हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेएस इंजीनियरिंग अकेडमी में। मेरा नाम है अक्षय। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में फ्लूइड मैकेनिक्स के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था इक्विवेलेंट कॉलम को और पास्कल्स लॉ। तो होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और काफी एंजॉय किया होगा आपने उस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेशर को तो जान लिया कि प्रेशर क्या है, तो आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में ये प्रेशर को किसकी सहायता से मेजर किया जाएगा। तो हम लोग क्या जानने वाले हैं, प्रेशर की मेजरिंग डिवाइसेस को। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। तो देखिए, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस दो टाइप से क्लासिफाई हो सकती हैं। या तो वह डिवाइसेस मैकेनिकल डिवाइसेस होगी, या तो वह डिवाइसेस क्या होंगी, मैनोमीटर्स। अब देखिए, मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे कि मॉडर्न गेज आपका क्या है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस और किस टाइप का है, मैकेनिकल गेज है। तो हम लोग जो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्चुअल में हम लोग को क्या पढ़ना है, मैनोमीटर्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मैनोमीटर्स को दो टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उनको पर्टिकुलरली सिंगल बाय सिंगल पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैनोमीटर्स आपके दो टाइप के हैं, या तो सिंपल मैनोमीटर होगा या तो डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब आपके सिंपल मैनोमीटर होते हैं वो दो टाइप से क्लासिफाई होते हैं, सॉरी तीन टाइप के होते हैं, पीजोमीटर, यूटी मैनोमीटर या सिंगल कॉलम मैनोमीटर। और डिफरेंशियल मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं, पहला सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर और दूसरा इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो मैनोमीटर दो टाइप से क्लासिफाई है, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर तीन टाइप के होते हैं, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं, सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग मैनोमीटर्स को जानते हैं कि एक्चुअली मैनोमीटर्स क्या होते हैं। तो देखिए, मैनोमीटर्स एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होती है जो कि किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को हेड की टर्म में मेजर करती है। उन्हीं को क्या कहा जाता है, मैनोमीटर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं जिनकी सहायता से हम लोग किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को हेड के टर्म में मेजर कर रहे हैं। हेड मींस हाइट के टर्म में मेजर कर रहे हैं। हमने इक्विवेलेंट कॉलम वाले टॉपिक में जाना था, तो वहां पे हमने देखा था कि जो प्रेशर है, हमने बोला था 10.33 मीटर ऑफ H2। तो वहां पे क्या हाइट के टर्म में प्रेशर को दिया गया था कि अगर मैं बोलूं 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर था, 10.33 मीटर ऑफ H2। और वहीं पे अगर हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी का कितना था आपका, 760 mm ऑफ Hg। तो ये जो प्रेशर है एक्चुअल में, क्या ये प्रेशर को हमने हेड की टर्म में लिया हुआ है? क्लियर है। तो सेम जो मैनोमीटर्स होते हैं वो प्रेशर को किसकी टर्म्स में मेजर करते हैं, हेड की टर्म्स में मेजर करते हैं। क्लियर है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, मैनोमीटर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मैनोमीटर को जाना। तो मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है जो किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को हेड की टर्म में मेजर कर रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, मैनोमीटर कहा जाता है। तो नेक्स्ट आता है आपका सिंपल मैनोमीटर। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक सिंपल सी। मैनोमीटर्स तो देखिए, मैनोमीटर्स आर प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस व्हिच मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ हेड। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, मैनोमीटर कहा जाता है। तो सिंपल मैनोमीटर जो किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करते हैं उनको कहा जाता है सिंपल मैनोमीटर। अब सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे पीजोमीटर। तो हमने क्या कंसीडर किया, एक पाइप कंसीडर की। ये क्रॉस सेक्शन व्यू है पाइप का, जैसे कि ये कोई पाइप है, इससे क्या हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो अगर इसको मैं इस टाइप से देखूं, तो यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ सर्कुलर दिखने वाला है। तो सेम हमने क्या किया है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ किया। तो यहां से क्या फ्लो कर रहा है, एक लिक्विड फ्लो कर रहा है या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें एक पीजोमीटर को अटैच किया। पीजोमीटर क्या है, एक सिंपल सी ट्यूब है, इसी को क्या कहा जाता है, पीजोमीटर का।
तो यहां पे हमने अटैच कर दिया। सेम हमने क्या किया, एक पीजोमीटर को यहां पे भी अटैच कर दिया। समझना काफी बारीकी से। तो एक पीजोमीटर को हमने क्या किया, यहां पे अटैच कर दिया। तो तीनों डायरेक्शन में मैंने इसको प्लेस कर दिया, मींस 3 पोजीशंस में मैंने क्या किया, इसको प्लेस कर दिया। एक क्लियर सी ट्यूब है, ठीक है, जैसे कि ग्लास से बनी हुई। अभी जो हमने केस माना है इस पीजोमीटर में, तो ये जो पाइप है, इस पाइप के वॉल को बंद किया। क्लियर है? तो ये जो पाइप है, इस पाइप के वॉल को क्या किया, बंद किया। तो जैसे ही मैं इस वॉल को खोलूंगा, तो जैसे ही ये वॉल खुलेगा, तो क्या जो इसके अंदर लिक्विड है वो क्या करेगा, यहां से लिफ्ट होके कुछ हाइट अटेन कर लेगा। तो जैसे कि हमने माना कि मान लेते हैं ये जो पाइप है, इस पाइप का सेंटर है, और इस सेंटर से जो ये हाइट लिफ्ट हुई है वो h हाइट है, स्मॉल h। तो इस पॉइंट को हमने बोला a है, और इसका कोई ना कोई प्रेशर होगा, तो मान लेते हैं PA प्रेशर। ये पॉइंट है, इसका जो प्रेशर है वो क्या है, PA प्रेशर। तो इसे PA प्रेशर को फाइंड आउट करना है एक्चुअल में, कि यहां पे प्रेशर कितना है, पाइपलाइन के सेंटर पे प्रेशर कितना है, उसी को फाइंड आउट करेंगे हम किससे, पीजोमीटर की सहायता से। सेम दूसरे केस में हमने क्या किया, वॉल को ओपन किया। तो जैसे ही हम इस वॉल को ओपन करेंगे, तो इस प्रेशर के कारण, क्योंकि पाइपलाइन में चारों तरफ से प्रेशर लग रहा होगा, जैसे कि हमने किसमें जाना था, आपका पास्कल्स लॉ में, तो ये क्या कर रहा होगा, चारों तरफ को क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा है। तो ये प्रेशर के कारण क्या होगा कि यहां पे लिक्विड क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। तो क्या ये सेम हाइट तो अटेन करने वाला है ना? क्लियर है, समझ में आ रहा है कि जो ये हाइट होगी इसी के हाइट के बराबर होगा ना, क्योंकि प्रेशर तो सेम है ना। अगर इसमें मैंने बोला कि मान लो 2 बार प्रेशर है, तो क्या ये हाइट अगर h उठी है, तो क्या यहां पे भी 2 बार प्रेशर के लिए हाइट तो सेम ही उठने वाली है। तो यहां पे हमने माना कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, h है। अब हमने क्या किया, दूसरे केस में सेम इस वॉल को खोला। तो जैसे ही हम इस वॉल को खोलेंगे, तो जो इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है वो क्या करेगा, इसमें भरने लग जाएगा। और क्या अगर बात की जाए, तो क्या ये भी सेम हाइट को अटेन करेगा जैसे कि पहले हमारे पीजोमीटर्स पे हुआ। तो अगर मैं इसकी सेंटर से डिस्टेंस मेजर करूं, तो ये सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, h है। और मान लेते हैं कि यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, इसकी सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, ये सेंटर इसका, इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, मींस पाइप के सेंटर से लेके इस बॉटम के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, उसको मैंने मान लिया h1 हाइट है। तो हमने माना है कि ये A केस है, ये B है, ये C है। तो तीनों केसेस में देखते हैं कि प्रेशर कितना निकलने वाला। तो पहला केस A। तो देखिए, जब भी हम प्रेशर को निकालते हैं, तो प्रेशर हमें पता होना चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट से जाए, इस पॉइंट से जाए या इस पॉइंट से जाए। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से जाना। अगर हम इस पॉइंट पे होंगे, तो इस पॉइंट पे हम पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, जो कि पाइपलाइन के अंदर का प्रेशर होगा, मींस पीए प्रेशर लग रहा होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पे जो प्रेशर अभी लग रहा है कितना है, पीए। क्लियर है? अब देखो, यहां से जब भी हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, तो क्या हॉरिजॉन्टली मूव करने पे कोई भी प्रेशर चेंज होता है? तो कोई भी प्रेशर चेंज नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले प्रेशर में जाना था, ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इस पॉइंट से अगर मैं हॉरिजॉन्टली जाता हूं, तो हॉरिजॉन्टली जाने में कोई भी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। परंतु अगर मैं इसी पॉइंट से अपवर्ड जाऊंगा, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और अगर मैं इसी पॉइंट से डाउनवर्ड जाऊंगा, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हॉरिजॉन्टली जा रहे तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे घटेगा, घटेगा मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा, और जब भी बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो देखो P, अब देखो इस पॉइंट तक, यहां पे से यहां तक हम लोग जाएंगे, तो क्या ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली जब भी मूव करेंगे तो प्रेशर चेंज होने वाला नहीं है। अब इस पॉइंट से मैं कैसे मूव कर रहा हूं, क्या अपवर्ड मूव कर रहा हूं, तो जब भी हम अपवर्ड मूव करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और घटने के लिए साइन आएगा, वो क्या आएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव का कितना होगा, अब हमने क्या किया, यहां से ऊपर गए और इस पॉइंट पे रुक गए। अब इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर निकालना चाहूं, तो प्रेशर कितना होगा, क्या इसकी कोई ना कोई डेंसिटी होगी, मान लेते हैं इसकी डेंसिटी है रो। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे प्रेशर, तो क्या होगा, देखो रो जी और एच। जैसे कि हमने जाना कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी इज द ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट। तो कितने हाइट ऊपर गए हैं, इतना हाइट गए हैं, तो इतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उसका डेंसिटी इनटू ग्रेविटी और उसकी हाइट, जितनी भी हाइट ऊपर को गई है उसका गुणा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
अब जैसे ही आप जहां पे भी निकलते हैं, जैसे कि आप अगर हम देखें तो जैसे कि मान लो यहां से आप गए इस पॉइंट पे, यहां तक कोई भी प्रेशर में चेंजेस नहीं आया। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट से अपवर्ड मूव कर रहे हैं और इस पॉइंट पे गए। अब इस पॉइंट पे जाने पर आपके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? जैसे कि मान लो आप नदी में थे, एकदम नदी के नीचे थे, तो वहां पे नदी के द्वारा कोई ना कोई प्रेशर लगाया जा रहा होगा। अब आपने क्या किया, नदी से ऊपर को आ गए, तो जब आप ऊपर आएंगे तो वहां पे आपके ऊपर क्या एटमॉस्फेयर होगी, तो क्या उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा? और क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो गेज प्रेशर कहा जाता है? तो हम इसके इक्वल में क्या लिख देंगे, जीरो। क्लियर है सभी को? तो PA इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, रो जी एच। तो प्रेशर एट ए पॉइंट को हमने फाइंड आउट कर लिया कि ए पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो किसके बराबर है, रो जी एच के बराबर है। नेक्स्ट केस में देखते हैं बी में। तो सेम हम लोग क्या कर रहे हैं, इनसाइड से जा रहे हैं, इसमें हम लोग आउटसाइड से जाएंगे, तो दोनों साइड से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इधर से जाएं या बाहर से आए तो दोनों ही केस में प्रेशर कितना आने वाला है। तो अब इसमें भी हम लोग सेंटर में जाते हैं, देखो तो अभी यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, पीए प्रेशर लग रहा होगा। इस पॉइंट पे अगर हम होंगे तो कितना प्रेशर लगेगा, पीए। अब इस पॉइंट से देखो हम अपवर्ड को जा रहे हैं, तो अपवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ये सभी को क्लियर है, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, घटेगा, प्रेशर घटेगा तो नेगेटिव। अब इस पॉइंट पे जाएंगे तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना घटा, क्या, रो जी एच, क्योंकि हाइट यहां से लेके यहां तक भी कितनी है, एच ही हाइट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का रो जी एच। अब जैसे ही आप जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में निकलेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लिया जाएगा, जीरो गेज प्रेशर। तो वो प्रेशर को हमेशा इक्वल में लिया जाएगा, इसको ध्यान रखना, जहां पे भी निकल रहे हैं उसके प्रेशर को इक्वल लिया जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो PA इज इक्वल टू रो जी एच। तो सेम प्रेशर आया, यहाँ पे भी रो जी एच आया, तो यहाँ पे भी क्या है, रो जी एच आया। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं आप, सी केस में। अब देखो सी केस में हमने क्या किया, इस पॉइंट पे, अभी इस पॉइंट पे होंगे तो हम पे कोई प्रेशर लग रहा होगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लिया जाएगा, जीरो, तो क्या होगा, जीरो। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, जहां जहां पे भी हमें हाइट गिवन है वहां पे हमने क्या करना है, रुकना है। तो उस पॉइंट पे हमने प्रेशर को फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट से आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, तो देखो डेंसिटी कितनी है, रो है, ग्रेविटी कितनी है, जी है, और हाइट कितनी है, एच है। तो नीचे को आ रहे हैं मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, प्लस का रो जी एच। क्लियर है? अब देखो इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर आए। अब इस पॉइंट से हमने क्या किया, इस पॉइंट पे आए, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, देखो नीचे को जा रहे हैं तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डेंसिटी क्या होगी, रो होगी, ग्रेविटी क्या है, जी है। हाइट कितनी है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हाइट कितनी है, h1, तो क्या हो जाएगा, प्लस का रो जी h1, मतलब हाइट में क्या है, इंक्रीमेंट है। अगर मैं डायरेक्टली यहां से लिखूं, देखो यहां से लेके यहां तक का प्रेशर निकालता तो मैं क्या कहता, रो जी एच प्लस h1, यही तो कहता। दोनों हाइट को क्या कर देते, प्लस कर देते। यहां से आता मान लो 2 मीटर थी, यहां से आता मान लो 3 मीटर थी, तो 2 + 3 5 का निकाल लो, या फिर अलग अलग करके निकाल कर प्लस कर दो, बात तो एक ही है। क्लियर है? तो यहां से क्या है, रो जी एच प्लस रो जी एच। अब देखो इस पॉइंट से कैसे मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो सेम रो जी एच ही रहेगा। अब देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से कैसे मूव कर रहे हैं हम लोग, अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो ऊपर जब भी मूव करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अब कितना मूव कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने तक हम लोग कितना अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो क्या h1 हाइट ऊपर जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस का रो जी h1, क्योंकि h1 हाइट क्या हुआ है, ऊपर भी चले, रो जी h1। अब जैसे जहां पे भी निकलते हो उसका प्रेशर हमेशा कैसा आएगा, इक्वल टू। तो हम कहां पे निकले, पाइपलाइन में निकले, तो पाइपलाइन का प्रेशर क्या आ जाएगा, इक्वल टू में, और कितना है वो, पीए। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए। तो पीए इज इक्वल टू, देखो ये क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो जी एच। तो देखिए जब भी आपको किसी भी मैनोमीटर में लूप मिल रहा है, तो लूप में हमेशा क्या हो जाता है, प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे जाके देखते हैं हम लोग जब यूट्यूब मैनोमीटर को पढ़ेंगे। तो देखिए तीनों केसेस में हमने अंदर से जाके भी देख लिया, मींस पाइपलाइन से आउटर साइड को जाके भी देख लिया, और आउटर साइड से पाइपलाइन को आके भी देख लिया, तो दोनों में ही, तीनों में ही प्रेशर क्या है, रो जी एच, रो जी एच, रो जी एच। तो यहां पे हमने क्या किया कि जब भी हम लोग जिस भी साइड को जाके निकल रहे हैं उसका प्रेशर क्या आएगा, इक्वल टू में। तो हम पाइपलाइन में निकले तो उसका प्रेशर क्या आ गया, इक्वल टू में आ गया। अगर हम एटमॉस्फेयर में निकले होते तो उसका प्रेशर क्या आ जाता, जीरो, इक्वल टू में आ जाता। क्लियर है यहां तक? तो देखिए अब हम लोग अगर पीजोमीटर से प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, तो पीजोमीटर से हमने क्या किया, पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर किया। जैसे कि समझते हैं, मान लो ये पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन में एक पीजोमीटर अटैच है, कुछ पॉइंट है उनको समझते हैं। एक पीजोमीटर अटैच है, यहां के अंदर क्या है, फ्लूइड है। अगर मान लो अंदर का प्रेशर 1 बार होता, अगर मान लेते हैं अंदर का प्रेशर 1 बार प्रेशर होता, तो क्या अगर मैं इस वॉल को खोलूंगा तो क्या कोई पानी अंदर जाएगा, कोई भी पानी नहीं जाने वाला। मतलब ये जो पीजोमीटर है मुझे कितना प्रेशर बताएगा, जीरो बताएगा। मींस यहाँ पे कोई लिफ्टिंग ही नहीं होगी पानी की, तो मुझे प्रेशर क्या पता लगा कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो जीरो है। तो मैं क्या कहूंगा, इसके अंदर प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है?
अब दूसरी केस में क्या किया हमने, तो ये कितना है 1 बार। अब दूसरा केस, ये फर्स्ट केस था, अब हमने क्या किया सेकंड केस में माना, मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर तो 0.5 था, तो क्या एटमॉस्फेयर से कम है, मतलब कैसा प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर। तो अगर यहाँ पे 0.5 हुआ तो क्या जो इसके अंदर एयर भरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या भरी हुई होगी, एयर भरी हुई होगी। अब ये एयर क्या करेगी, अंदर जाएगी, तो क्या मुझे दिखने वाली है कि एयर अंदर जा रही है, तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं लगेगा कि यहाँ से एयर क्या हो रही है, अंदर को सक हो रही है। तो यहाँ पे जब भी हम बात करें वैक्यूम प्रेशर की, तो क्या वैक्यूम प्रेशर में भी इस पाइप में कोई लिफ्टिंग होगी, तो कोई भी लिफ्टिंग होने वाली नहीं है ना। तो क्या मैं कहूंगा कि ये जीरो गेज प्रेशर ही बता रहा है या जीरो प्रेशर बता रहा है, तो मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो पीजोमीटर के द्वारा कभी भी वैक्यूम प्रेशर को मेजर नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, एक नोट बनाएंगे हम लोग। piezometer cannot measure vacuum pressure। तो जो piezometer है वो वैक्यूम प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, अगर मैं बोलता हूं मान लो इसके अंदर अगर एयर फ्लो कर रही होती है और अगर मुझे एयर के प्रेशर को जानना होता, तो क्या मुझे पता लग पाता कि एयर की फ्री सरफेस कहां पे बन रही है? नहीं पता लग पाता, क्योंकि मुझे ये एच हाइट पता ही नहीं लगती कि कहां पे है, तो मैं प्रेशर कैसे निकालता? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है। जब यही नहीं पता है कि ये कहां पे है एच हाइट, तो मैं प्रेशर कैसे निकालूं? डेंसिटी तो पता है, ग्रेविटी तो पता है, परंतु मुझे एच हाइट तो पता ही नहीं है। तो जब एच हाइट ही नहीं पता है तो प्रेशर को मेजर नहीं किया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि पीजोमीटर के द्वारा एयर के प्रेशर को मेजर नहीं किया जा सकता, ये केवल लिक्विड के प्रेशर को मेजर करता है। तो पीजोमीटर कैन नॉट मेजर एयर प्रेशर, तो ये एयर के प्रेशर को मेजर नहीं करता है। इट इज यूज्ड फॉर लिक्विड, तो इसे हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? खाली लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट यूनिवर्सल है, सभी मैनोमीटर्स के लिए वैलिड है। क्या अगर मैं बात करूं यहां पे अगर अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो ये क्या बताता? जीरो बताता। तो क्या कभी भी एब्सोल्यूट प्रेशर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर, ये देखो अगर हम बोले कि अगर इसके अंदर मान लो कि कोई लिक्विड है, उसका जो प्रेशर है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब होगा तो ये क्या शो करेगा? जीरो। और अगर मान लो यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर होता तो यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू नहीं आने वाली होती। तो क्या जीरो गेज प्रेशर मींस जीरो प्रेशर, अगर यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? जीरो हो गया, मतलब कोई भी प्रेशर नहीं है, तो वो क्या हो गया? जीरो गेज प्रेशर हो गया। तो क्या अगर मैं बोलूं तो मैनोमीटर को गेज प्रेशर के लिए गेज प्रेशर मेजर करता है, मतलब अगर 1 बार तक प्रेशर हुआ तो ये नहीं बताएगा कि यहाँ पे प्रेशर है, परंतु अगर यहाँ पे 1 बार से ज्यादा प्रेशर होता है, जैसे कि 2 बार होता है, तो तब ये बताएगा कितना बार प्रेशर हुआ। 1 बार प्रेशर, मतलब 1 बार को तो इसने मेजर ही नहीं किया, 1 बार को ये मेजर नहीं कर पा रहा है। ये डायरेक्टली क्या कर रहा है? 2 बार को मेजर कर रहा है, क्योंकि सॉरी 2 बार प्रेशर अगर हुआ तो ये खाली क्या बता रहा है? 1 बार प्रेशर। तो इसने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको क्या मान लिया है? जीरो मान लिया। तो ये किस केस में होता है आपका? जब भी गेज प्रेशर मेजर, तो हमने पढ़ा था कि जीरो गेज प्रेशर को ही क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही क्या कहा जाता है? जीरो गेज प्रेशर कहा जाता है। तो ये यूनिवर्सली है, मैनोमीटर्स ऑलवेज मेजर। तो देखिए मैनोमीटर्स के द्वारा हमेशा गेज प्रेशर को मेजर किया जाता है, ठीक है। मैनोमीटर्स के द्वारा हमेशा गेज प्रेशर को मेजर किया। मैनोमीटर ऑलवेज मेजर गेज प्रेशर। तो हमेशा ये जो प्रेशर मेजर करेंगे वो किस टर्म में होगा? गेज प्रेशर की टर्म में होगा। अब देखो दूसरी बात, क्या यहां पे इसने डायरेक्टली हमें हाइट दी कि ये एच हाइट है, इतनी हाइट है, ये एच हाइट की कुछ वैल्यू होगी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो मतलब ये जो मैनोमीटर्स हैं ये प्रेशर को किस टर्म्स में बताते हैं? हेड की टर्म में बताते हैं, हाइट की टर्म में बताते हैं कि 2 मीटर। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एस। तो हम क्या कह सकते हैं? मैनोमीटर मेजर्स प्रेशर in terms of head। तो ये जो मैनोमीटर्स हैं वो प्रेशर को किस टर्म्स में मेजर करते हैं? हेड की टर्म में मेजर करते हैं। तो जो आपका
मैनोमीटर है वो हमेशा क्या होता है आपका गेज प्रेशर को मेजर करता है। तो ये 2 पॉइंट के यूनिवर्सल है और ये 3 पॉइंट जो है हमारे, सॉरी 2 पॉइंट जो है हमारे ये पीजोमीटर से रिलेटेड है। तो पीजोमीटर कैन नॉट मेजर वैक्यूम प्रेशर, पीजोमीटर के द्वारा वैक्यूम प्रेशर को मेजर नहीं किया जा सकता है, और पीजोमीटर के द्वारा एयर के प्रेशर को भी मेजर नहीं किया जा सकता है, ये केवल लिक्विड के प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। अब देखो थर्ड पॉइंट समझेंगे कि अगर मान लो किसी भी पाइपलाइन है, कोई भी पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन से क्या फ्लो कर रहा होगा, या तो पानी फ्लो कर रहा होगा, वाटर फ्लो कर रहा होगा, या पेट्रोल फ्लो कर रहा होगा, या डीजल फ्लो कर रहा होगा, या केरोसिन फ्लो कर रहा होगा। मतलब हमारी ये कुछ चीजें होंगी यही फ्लो करेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि पाइपलाइन से मरकरी फ्लो कर रहा है, क्लियर है। अब जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो उनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, काफी कम दिख रही है, 1 के अबाउट ही दिख रही है सभी को। तो हमने देखा था कि जो वाटर है वो अगर एक बार प्रेशर होता है, अंदर एक बार प्रेशर होता है पाइपलाइन के, तो उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी आपकी 10.33 मीटर। तो अगर मान लो अंदर 3-4 बार प्रेशर है तो कहीं 50 मीटर हो जाएगी। तो क्या इतना बड़ा पीजोमीटर पकड़ के बैठे हो आप लोग प्रेशर मेजर करने के, समझ पा रहा है। तो जो पीजोमीटर होते हैं एक्चुअल में वो लो प्रेशर को मेजर करते हैं, इस पॉइंट को दिमाग में डालना। जो पीजोमीटर होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, लो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पीजोमीटर is used for measuring low pressure, क्लियर है। तो जो पीजोमीटर होते हैं वो क्या होते हैं, लो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट, क्या हमें इतने सारे इसमें बॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है, या डिसएडवांटेज मिल रहे हैं कि इसमें वैक्यूम प्रेशर को तो मेजर नहीं कर पा रहे हैं, एयर के प्रेशर को भी मेजर नहीं कर पा रहे हैं, और काफी कम प्रेशर को ही मेजर कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, इस पीजोमीटर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसे मॉडिफाई करके हमने क्या बनाया, एक यूट्यूब मैनोमीटर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर। तो सेम हमने क्या किया, एक पाइपलाइन कंसीडर की और इस पाइपलाइन से क्या है, एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जिस मान लेते हैं कोई सेंटर पॉइंट है जो कि ए पॉइंट है, इसका कोई ना कोई प्रेशर है, ये प्रेशर है, इस फ्लूइड की कोई ना कोई डेंसिटी है, रो डेंसिटी। अब देखो हमने क्या किया, इस पाइप से एक यूट्यूब मैनोमीटर को अटैच किया। अब यूट्यूब मैनोमीटर, तो यूट्यूब मींस क्या हो गया, यू शेप का, और ट्यूब तो सभी जान रहे हैं ट्यूब क्या होती है, तो यू शेप की क्या है, एक ट्यूब है। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, एक लूप है, इसे क्या कहेंगे, यू लूप। तो इस लूप के अंदर क्या मैं आपको ऐसा मटेरियल भर सकता हूं जिसकी जो डेंसिटी है या स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो काफी ज्यादा हो, समझ पा रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पे एक अदर फ्लूइड भर दिया। मैंने क्या किया, यहां पे अदर फ्लूइड भर दिया जिसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, सॉरी कोई ना कोई डेंसिटी होगी। मान लेते हैं इसकी डेंसिटी रो है, क्योंकि इस फ्लूइड को कहा जाता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो क्या है, रो एम। तो देखो क्या होगा कि इसकी जो डेंसिटी है इन कंपैरिजन टू फ्लोइंग फ्लूइड वो क्या है, काफी ज्यादा है। तो ज्यादातर ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो Hg लिया जाता है, मरकरी लिया जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये क्या होगा, 760 mm में ही हमें क्या बता देगा, एक बार प्रेशर को बता देगा, वहीं 2 बार, क्लियर है। तो मतलब क्या होगा, हमारा 1400 के अराउंड क्या हो, 1500 के अराउंड, 1520 कुछ आएगी वैल्यू, तो उसके अराउंड क्या बता देगा हमें, 2 बार प्रेशर। तो मतलब कहीं ना कहीं हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मतलब हम कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशर को मेजर कर पा रहे हैं। तो पहला तो हमारा जो बग था या जो डिसएडवांटेज था उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, क्लियर है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, मान लेते हैं इसमें भी 3 केसेस बनते हैं। इफ PA इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक, अगर जो पाइपलाइन के अंदर का प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर हुआ, तो समझना अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ तो क्या यहां से कोई लिक्विड जा पाएगा, कोई भी लिक्विड इस यूट्यूब के अंदर एंटर नहीं होने वाला है। तो मतलब इसकी जो लेवल है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो लेवल है, ये ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो हमें पता लग जाएगा कि अंदर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा केस, इफ प्रेशर एट A पॉइंट इज ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक,
तो अगर जो ए पॉइंट का मतलब जो पाइपलाइन के अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हुआ तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड है ये क्या करेगा, इधर एक फोर्स लगाएगा जिसकी सहायता से ये क्या करेगा, इस यू ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। तो हमने सेकंड केस को कंसीडर किया और हमने बोला कि ये लिक्विड क्या हुआ कि यहां से क्या हुआ, इस ट्यूब के अंदर एंटर किया और क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस दूर तक क्या कर देगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा। और वहीं अदर है दूसरे सिरे में इस यूट्यूब के क्या हो जाएगा, वाटर में सॉरी जो मरकरी है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसमें क्या हो जाएगी, लिफ्टिंग हो जाएगी। मान लेते हैं कि कुछ इतनी हाइट जाके ये क्या हो गया, लिफ्ट हो गया। तो देखो पहले एक चीज समझना, इसे कहा जाता है राइट लिम्ब क्योंकि ये क्या है, सॉरी इसे कहा जाता है लेफ्ट लिम्ब क्योंकि ये लेफ्ट में लिम्ब, और इसे कहा जाता है राइट लिम्ब क्योंकि ये क्या है, राइट में है। ठीक है, अगर हम इसको सेंटर से ऐसे काट दें तो ये क्या हो गया, राइट लिम्ब, और ये क्या होगा, लेफ्ट लिम्ब। तो देखो इसमें क्या हुआ कि लेफ्ट लिम्ब में क्या हो गया, डिक्रीमेंट आ गया, मींस फॉल हो गया, और राइट लिम्ब में क्या हो गया, राइज हो गया। तो देखो जब भी हमें ये करना है तो हमें क्या कंसीडर करना है, एक रेफरेंस कंसीडर करना। तो क्या अगर मैं बात करूं रेफरेंस की, तो क्या ये रेफरेंस हो गया, क्योंकि देखो यहां पे क्या हुआ है, ये दो फ्लूइड्स क्या हुए हैं आपस में, मींस क्या हुआ है, इस जो ब्लू वाला फ्लूइड है इसने क्या किया है, रेड वाले फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ये मिक्स नहीं हुआ है क्योंकि डेंसिटी वेरिएशन इतना है कि डेंसिटी वेरिएशन के कारण इनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होने वाली। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ये इतना लेवल है, इतने लेवल में अगर मैं देखूं, मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट थी वो h है, तो और यहाँ से यहाँ तक भी हाइट क्या होगी, h। तो देखो यहाँ से नीचे को जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वापस उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे कि हमने पीजोमीटर में जाना था कि वहां पे देखो h1 हाइट क्या हुआ था, बड़ा था, और यहीं जाके h1 हाइट क्या हो गया था, घट गया था। तो दोनों क्या हो गया, घट गए। तो जब भी आपके पास ये रेफरेंस है, मान लो x रेफरेंस है, तो इनमें हमेशा प्रेशर को क्या कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना। आपको इन हाइट का कोई भी लेना देना नहीं है, डायरेक्टली आपको इनको क्या कर देना, कट कर देना। अभी देख लेंगे फिर से कट कैसा होगा। अब मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ पाइप से जो रेफरेंस का लेवल है, अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको कोई भी यूट्यूब मैनोमीटर क्वेश्चन में बना हुआ नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, यहाँ पे बोलेगा कि सेंटर ऑफ पाइप से जो लेफ्ट लिम्ब का लेवल है वो इतना मीटर नीचे है, या बोल देगा कि जो रेफरेंस है, रेफरेंस से जो सेंटर पॉइंट है वो उतनी डिस्टेंस में है। तो आपको समझ जाना है कि ये क्या कहना चाहता है। तो मान लेते हैं कि ये h1 हाइट नीचे है। अब इसी रेफरेंस से राइट लिम्ब में जो मरकरी का लेवल है वो मान लो h2 हाइट है, या फिर देखो दूसरी टर्म में क्या देगा, दूसरी टर्म में क्या दे सकता है कि सेंटर ऑफ पाइप से जो राइट लिम्ब में लेवल है वो इतना है, h2 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर बोला। अगर मान लो ये यहीं पे आ जाता है, मरकरी का लेवल मान लो यहीं पे आ जाता, तो ये बोलता है सेंटर ऑफ पाइप से जो राइट लिम्ब में मरकरी का लेवल है वो इतना है, h2 नीचे। तो हम ये ऐसे डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे वर्डिंग्स में मिलेगा, ना कि आपको ये एक डायग्राम मिलेगा। तो आपको समझना है कि कैसे ये बोल रहा है और उसी हिसाब से क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि कैसे बोलना है। तो यहाँ पे हमने माना कि h1 है और ये क्या है, h2 है। तो सेम हम लोग सेंटर से जाते हैं और क्या करेंगे, वहीं जाके निकलेंगे। तो प्रेशर, अभी हमारे ऊपर प्रेशर क्या लग रहा होगा, पीए प्रेशर लग रहा होगा, तो पीए प्रेशर। अब देखो यहां से लेकर यहां तक जाएंगे तो हॉरिजॉन्टली मूव करें, तो हॉरिजॉन्टली मूव करने में कोई भी प्रेशर में चेंजेस नहीं आएंगे, तो प्रेशर कांस्टेंट। अब इस पॉइंट से अगर नीचे को जाते हैं तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने में प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो कितना बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम किसकी डेंसिटी में है, ब्लू वाले की डेंसिटी में है, तो रो जी h1। तो पहले तो क्या होगा प्लस का, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहे हैं, क्या हो जाएगा रो जी h1। अब देखो इससे नीचे को मान लेते हैं ये हाइट थी h3, ये मान लो h3 हाइट है। तो यहां से देखो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का पॉइंट में जो प्रेशर होगा कितना होगा, प्लस का रो जी h3। और फिर इस पॉइंट से ऊपर को जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का रो जी h3। तो जब भी रेफरेंस हम बोले, इस रेफरेंस से हमेशा क्या कर दो, प्रेशर को कट कर दो, डायरेक्टली इस रेफरेंस से मेजर करो। खाली आपका क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा, तो हमें कहीं ना कहीं टाइम को सेव करना। ठीक है, तो देखिए ये रो जी h1। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे डायरेक्टली इस पॉइंट से अब इस पॉइंट पे आ जाए। अब इस पॉइंट से जब हम ऊपर को जाएंगे तो प्रेशर क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। और कितना घटेगा, माइनस पहले तो क्योंकि घट रहा है, और कितना घटेगा देखो। अब अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे किस डेंसिटी में है, किसकी डेंसिटी में है, रो एम की डेंसिटी में है, तो उसकी डेंसिटी ली जाएगी। तो रो एम जी h2, तो ये क्या आ जाएगा, रो एम जी h2, क्योंकि हम क्या है रेड वाले की डेंसिटी में है। तो यहां से हम ऊपर जाएंगे तो माइनस का, तो कितना ऊपर गए, h2 ऊपर गए, किस डेंसिटी में है, रो एम में है, तो रो एम जी h2। तो ये आ गया। अब जैसे ही हम लोग क्या निकल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में निकले हैं, तो उसका प्रेशर क्या होगा, इक्वल टू में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, देखो ये यहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रो एम जी h2, और ये जब जाएगा तो क्या होगा, माइनस का रो जी h1। तो प्रेशर एट ए पॉइंट
इज इक्वल टू रो एम जी एच टू माइनस रो जी एच वन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैंने ये एक्चुअल में यहाँ पे भी देखो, अगर हम H3 वाला देखेंगे, H3 देखेंगे, तो अभी हम यहाँ पे डेंसिटी आ गए, रोम की डेंसिटी में आ गए, तो रो एम जी एच थ्री होगा और ये हो जाएगा माइनस का रो एम जी एच। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने रो लिख दिया था, तो इसको आप समझ लें कि जिस भी डेंसिटी में है, क्योंकि उसी के कारण तो प्रेशर लग रहा होगा ना। अगर मैं वाटर के अंदर हूं तो वाटर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा होगा, अगर मैं मरकरी के अंदर हूं तो मरकरी के द्वारा ही तो प्रेशर लगाया जा रहा होगा, ना कि वाटर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा होगा। अगर मैं वाटर की डेंसिटी में हूं तो वाटर के द्वारा प्रेशर लगेगा, अगर मैं मरकरी की डेंसिटी में हूं तो मरकरी के द्वारा ही तो प्रेशर लगाया जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, तो यहां तक हमने देखा जो प्रेशर एट ए पॉइंट है वो कितना है, रो एम जी एच टू। सेम अगर आप यहां से आएंगे तो एक बार ऐसे शॉर्ट से देख लेते हैं, इस पॉइंट पे आएंगे तो प्रेशर क्या लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा, यहां पे आएंगे डाउनवर्ड आएंगे तो पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा, रो एम जी एच टू। अब यहां से यहां तक प्रेशर कैंसिल हो, फिर यहां से आप ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रो जी एच वन माइनस का, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। अब यहां से यहां तक कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। तो डायरेक्टली हमें यही फॉर्मूला मिल जाएगा, रो एम जी एच टू माइनस रो जी एच वन। क्लियर है? अब ये तो था कि अगर ए पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हुआ, तो अगर मान लेते हैं इफ PA इज स्मॉलर देन P एटमॉस्फेरिक, अगर आपका जो एटमॉस्फेरिक जो पाइपलाइन के अंदर का प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ, तो उस केस में क्या होने वाला है, तो उस केस को भी जान लेते हैं। तो ये कोई पाइपलाइन है जिसका प्रेशर PA है और डेंसिटी रो है। तो हमने क्या किया, इसमें एक मैनोमीटर को अटैच किया, और ये कौन सा मैनोमीटर है, U2 मैनोमीटर, और इसके बीच में क्या बनाया हमने, मैनोमेट्रिक लिक्विड, जिसकी डेंसिटी क्या है, रो डेंसिटी। अब देखो क्या होगा कि अगर यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ, तो ये जो लिक्विड है इस लेफ्ट लिम्ब में ये क्या हो जाएगा, आपका ऊपर को राइज हो जाएगा, और कुछ हद तक क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा, यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीमेंट आ जाएगा, उतनी हाइट में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट। अब जैसे ये प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, ये लिक्विड क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर जब बराबर होगा तो ये क्या होगा, लिक्विड यहां से भी क्या हो जाएगा, इसमें। अब देखो यहां पर रेफरेंस क्या बनाना है हमने, ये, क्योंकि अगर यहां से यहां तक का प्रेशर देखें और यहां से यहां तक का प्रेशर देखें वो बराबर है, तो इसी रेफरेंस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो h1 है, और इसी पॉइंट से इसके सेंटर ऑफ पाइप की जो डिस्टेंस है वो क्या है, h2। तो यहां पे पता लग रहा है कि ये वैक्यूम प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या आ गया, कम आ गया। तो क्या मैनोमीटर जो U2 मैनोमीटर है, क्या वो वैक्यूम प्रेशर को भी मेजर कर सकता है? तो मैनोमीटर जो U2 मैनोमीटर होता है वो वैक्यूम प्रेशर को भी मेजर कर सकता है। तो हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं जितने भी डिसएडवांटेज थे। पहला तो हाई लो प्रेशर को मेजर कर रहा था, तो आप थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा प्रेशर को मेजर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, मैनोमेट्रिक लिक्विड को यूज किया। फिर हम बोल रहे थे कि वैक्यूम प्रेशर को मेजर नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैक्यूम प्रेशर को भी मेजर कर लिया है। क्लियर है? तो सेम अब हम प्रेशर को निकालते हैं कि प्रेशर कितना आएगा, तो ये खुद ही बताएगा कि ये वैक्यूम है या पॉजिटिव है, मींस वैक्यूम प्रेशर है या गेज प्रेशर है। अब देखो सेम सेंटर से जाते हैं, ये इस बार बाहर से जाके देखते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, जीरो का लग रहा होगा। अभी क्या लग रहा है, जीरो का प्रेशर लग रहा है। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का रो जी एस थ्री, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का रो जी एस थ्री, कैंसिल होता है। अब सीधे डायरेक्टली क्या करना है, इस पॉइंट पर आना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने पे क्या हो जाएगा, किस डेंसिटी में, रो एम की डेंसिटी में, तो रो एम जी माइनस का, क्योंकि क्या है अपवर्ड जा रहे हैं, तो माइनस का रो एम जी H1। फिर क्या है, इस पॉइंट तक हमने प्रेशर निकाल लिया। अब इसके बाद किसकी डेंसिटी में आ गया, रो की डेंसिटी में आ गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस का रो जी H2, क्योंकि अपवर्ड जा रहे हैं, तो रो जी H2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जैसे ही मैंने आपको बोला कि अब देखो यहां से तो हॉरिजॉन्टली जाना है, तो हॉरिजॉन्टली में कोई भी प्रेशर में चेंजेस नहीं आएंगे, और जैसे ही आप यहां रहेंगे तो आपके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा किसका लग रहा होगा, पाइपलाइन का। तो PA इज इक्वल टू माइनस का रो एम जी H1 और माइनस का रो जी H2। तो क्या यहाँ पे जो वैल्यू है नेगेटिव में आई है, तो नेगेटिव मींस क्या हो गया आपका, वैक्यूम प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव मींस क्या हो गया, वैक्यूम प्रेशर। तो मैंने देखो आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि कभी भी एब्सोल्यूट प्रेशर नेगेटिव नहीं होता। एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव में ही वैल्यू जाती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। परंतु यहाँ पे तो देखो नेगेटिव आया ना, ये प्रेशर कैसा है, नेगेटिव है। मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में गेज प्रेशर की बात करें, तो हमने थर्ड पॉइंट देखा था पीजोमीटर में कि मैनोमीटर्स हमेशा गेज प्रेशर को मेजर करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर को। तो ये यहाँ पे पता लग गया हमें कि जो मैनोमीटर्स होते हैं वो हमेशा हमेशा गेज प्रेशर को मेजर करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर को। एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर नहीं किया जा सकता। अब देखो यहाँ पे जैसे कि अगर हम देखें, तो अगर मान लो यहाँ पे
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता तो यहाँ पे क्या होता कि आपको कोई भी लिफ्टिंग नहीं होती, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गेज प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। मतलब जितनी भी हमारी मेजरिंग डिवाइसेस हैं एक्चुअल में उनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अनुभव नहीं होता। जैसे कि हम ही अपनी बॉडी में हमें पता लगता है कि हमें प्रेशर लग रहा है, क्या एयर के द्वारा हम पे जो प्रेशर लग रहा है कि हमें फील होता है कि हम पे इतना बार प्रेशर हो रहा है, नहीं पता लगता ना। अगर हमने कोई वेट रख दिया अपने सर पे तब पता लगता है कि हाँ हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है, परंतु हमारा क्या हो जाता है, 1 बार तो पहले से ही लग रहा है और दूसरा क्या हो गया हमारा 1 बार से क्या हो गया और ज्यादा हो गया क्योंकि हमने कुछ वेट रख दिया। क्लियर है? तो मतलब जितनी भी अर्थ सरफेस में डिवाइसेस हैं ज्यादातर उन पे क्या होता है, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उनके बारे में पता नहीं लग पाता। क्लियर है आपको यहां तक? तो देखिए यहां से इसी पॉइंट पे बना लेते हैं, तो एक ऐसी टेबल बना लेना। अगर प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो क्या होता है, तो नो राइज नो फॉल कंडीशन है, नो राइज नो फॉल। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं लेफ्ट लिम्ब और ये बोल रहे हैं राइट लिम्ब। तो लेफ्ट लिम्ब की बात हो रही है, ये राइट लिम्ब। तो नो राइज नो फॉल, सेम नो राइज नो फॉल। अगर मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर एट ए पॉइंट, पाइपलाइन के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, लेफ्ट लिम्ब में फॉल आएगा और राइट लिम्ब में क्या होगा, राइज होगा। तो यहां पे क्या कह सकते हैं, फॉल होगा, लेफ्ट लिम्ब में क्या होगा, फॉल होगा, और राइट लिम्ब में क्या होगा, राइज होगा। और अगर पाइपलाइन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ तो क्या कहेंगे कि लेफ्ट लिम्ब में राइज हुआ क्योंकि ये लिक्विड क्या होता है, ऐसे राइज हो गया था, और राइट लिम्ब में क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो देखिए इसके पॉइंट कुछ है, आप लिखते रहेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, यूट्यूब मैनोमीटर के द्वारा वैक्यूम प्रेशर को भी मेजर किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, यूट्यूब मैनोमीटर के द्वारा क्या हम लोग हमेशा गेज प्रेशर को ही मेजर करते हैं, ये तो यूनिवर्सल पॉइंट हो गया हमारा कि जो यूट्यूब मैनोमीटर्स है या फिर जो भी मैनोमीटर्स हम हमेशा गेज प्रेशर को मेजर करते हैं। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है यूट्यूब मैनोमीटर के द्वारा मॉडरेट प्रेशर को मेजर किया जाता है, मतलब ठीक ठाक प्रेशर को मेजर किया जाता है। तीसरा पॉइंट है मैनोमीटर्स के द्वारा, देखो क्या अगर मैं मान लूं कि ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के अंदर से अगर गैस फ्लो कर रही होती तो देखो समझना, मान लो ये पाइपलाइन है, इसके अंदर से गैस है और इस यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर क्या भरा हुआ है, मरकरी भरी हुई है। ये क्या है, मरकरी, मैनोमीटर क्लीन है। तो ये क्या गैस जो है, समझना, ये जो गैस है, ये ब्लू से शो कर देते गैस को, तो गैस क्या करेगी, इसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। ये क्या कर देगी, इसमें डिस्प्लेस कर देगी। अब ये डिस्प्लेस करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगी, लिफ्टिंग मिलेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें हाइट तो पता लग रही है ना, यहां से यहां तक देखो हाइट तो पता लग रही है, ये हाइट कितनी है और ये हाइट कितनी है। तो मतलब कि गैसेस के प्रेशर को भी मेजर किया जा सकता है यूट्यूब मैनोमीटर के द्वारा। तो यूट्यूब मैनोमीटर को गैसेस के प्रेशर के लिए भी यूज किया जाता है। अगर हमें गैसेस के प्रेशर को मेजर करना है तो हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने सीखा कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या होती है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लोइंग फ्लूइड के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, मॉडरेट प्रेशर, मतलब थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू पीजोमीटर। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो हमने जाना पीजोमीटर को और साथ ही साथ किसको जाना, यूट्यूब मैनोमीटर को। तो सभी पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, तो हम उसे पूरा रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे सिंगल कॉलम मैनोमीटर को। तो थैंक यू। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।